कन्हैया ने की मैया तो डर ही नहीं रही। तो कन्हैया ने के सुन, धौरी को पय पानन करी हो, यदि तू चंदा नाय मंगवा के देगी तो मैं आस्तिक गैया को दूध ना पीऊंगा। बोले मत पी, तेरी चोटी छोटी है जाएगी। मैया कबो बड़े की चोटी, इति बार मोई दूध पीवत भयो, अब है ये छोटी। अरे सदलोनी ना खई होरी, यदि तू मक्खन नाय मंगवा, यदि तू चंदा मंगवा के नाय देगी तो मैं मक्खन नाय खाऊंगा। बोले तू कमजोर हो, मत खा, तू भी मूड पे चढ़े जा रहा है। ठाकुर ने के बारे में अंतिम धमकी, लाल कहियो मनंद बाबा को, यदि तू चंदा मंगवा के नाय देगी तो मैं तेरो बेटा नाय रहूंगा, मैं बाबा को बेटा है जाऊंगा। मैया ने कि हाँ हाँ बाबा को बेटा है जाएगा। बाबा को खेत में से लेके आए तू, यदि मैं ना होती तो तू हो तो कहां थे। अरे लाल कहियो मनंद बाबा को, अरे तेरो सुतन कहियो री जसोदा मैया, चंद्र खिलौना लई। मां बेटे की बात सुन के मनसुखा दौड़ा दौड़ाया। मनसुखा जानते, कन्हैया का दोस्त। उसने कहा मां कहा बात है रही है मैया बेटा में। अरे बोले कहा बताऊं लाला, चंदा गिरते हैं रो रो, मैं कहां से मंगवा के दूं। मनसुखा ने कही मैं ला दूं। हम जब गैया चराबे जाएं जंगल में तो सूरज चंदा तारे सब घास चरबे आवे, मैं सवन ने पकड़ के ले आऊं आभालिया। सूरज ते नंद बाबा खेल लेंगे, चंदा ते तेरो लाला खेल लेगो, और तारन ते तो लुड़का लुड़का के खेलती रही हो। आज तो लाला रो रो चंदा के लिए, कल बाबा भी रोवे लग गए कि नहीं मैं तो सूरज के साथ खेलूंगा। मैया ने की दारी की, मुंह 85 बरस की बड़ी बूढ़ी थी, मजाक कर रहा। मनसुखा ने कही तू कैसी बड़ी बूढ़ी, तो ये लाला खिलाए वो ना आवे, देख मैं आए राजी करो। एक भोजपुरी भाषा का गीत आप सुनिए। मनसुखा ने एक उपाय किया, तब तक मैया लाला को रिझाती है। चंदा मामा आरे आव मारे आव, नदिया किनारे आव हो। चंदा मामा आरे आव मारे आव, नदिया किनारे आव हो। चंदा मामा आरे आव मारे आव, नदिया किनारे आव हो। चंदा मामा आरे आव मारे आव, नदिया किनारे आव हो। चंदा आवन अंगनवा के बीच, कन्हैया मोरा खेले हो। चंदा आवन अंगनवा के बीच, कन्हैया मोर खेले। आप लोगों में है कोई भोजपुरी भाषा भाषी? कोई बिहार का रहने वाला है इतने लोगों में? तब दो चार लोग तो समझ ही जाएंगे। चंदा मामा आरे आव मारे आव, नदिया किनारे आव, नदिया किनारे आव हो। चंदा मामा आरे आव मारे आव, नदिया किनारे आव, नदिया किनारे आव हो।
चंदा आवन हो चंदा आवन अंगनवा के बीच कन्हैया मोरा खेले हो चंदा आवन अंगनवा के बीच कन्हैया मोरा खेले मैया ने सोचा खाई भली की माई, यदि मैं इसको कुछ खिलाऊं तो चंदा को भूल जाएगा। सोने की कटोरिया में दूध भात मोहन की खियावेली, बउआ के खियावेली, मुनवा के खियावेली हो। सोने में कटोरिया में दूध भात बबुआ के खियावेली, कान्हा के खियावेली हो। सोने के कटोरिया में दूध भात नुनवा के खियावेली, बुतरू के खियावेली। सोने के कटोरिया में दूध भात नुनवा के खियावेली, बबुआ के खियावेली हो। दही दूध और भात मिला के लाई मैया। कन्हैया ने मारा झटका जोर से, हम ना खाई। काहे रे कहनी है ना खाई। कैया खैब? अरे मैया जब तू चंदा के बुलैबू जय हो तबही हम खाएब। मैया जब तू चंदा के बुलैबू तबही हम खाएब। ओ मैया जब तू चंदा के बुलैबू तबही हम खाएब। मैया जब तू चंदा के बुलैबू तबही हम खाएब। मैया ने लाला को खिलाने की कोशिश की, लाला ने कटोरा फेंक दिया। मनसुखा ने कि तू हट, मैया राजी करो। कैसे राजी करेगो? अंगना में थरिया धरावेली, पनिया भरावेली, चंदा के बुलावेली हो। अंगना में थरिया धरावेली, पनिया भरावेली, चंदा के बुलावेली हो। हमारा प्रेमभूषण भैया और तो भोजपुरी गीत बहुत गाता है राम कथा में। अंगना में थरिया धरावेली, पनिया भरावेली, चंदा के बुलावेली हो। अंगना में थरिया धरावेली, पनिया भरावेली, चंदा के बुलावेली हो। चंदा आवन, अरे चंदा आवन, चंदा आवन थरियवा के बीच कन्हैया मोरा खेले हो। चंदा आवन थरियवा के बीच कन्हैया मोरा खेले हो। चंदा आवन थरियवा के बीच कन्हैया मोरा खेले हो। चंदा आवन थरियवा के बीच कन्हैया मोरा खेले। दो चार बार ऐसे ऐसे करने से वो जो थाली में जल रखा ना वो स्थिर हो गया, उसमें चंद्रमा दिखने लग गया।
कन्हैया ने मैया से कहा, मैया अब तो तुम मुझे नीचे उतार दे। अरे नीचे उतर के कहा करेगा। ठाकुर बोले, मैया चंदा के साथ खेलूंगा। मैया ने कही, चंदा बड़ो नाजुक खिलौना है, आभार टूट जाएगा। कन्हैया ने की, टूटे चाहे रहे, तेने तो मंगवाई दियो, अब तो तुम नीचे उतार। यदि खेलूंगा ना तो मंगवाए का कहता। जबरदस्ती से नीचे उतर गए। गोदिया से कान्हा भुइया उतरे ले, थरिया में हाथ डाले, पनिया में हाथ डाले हो। इतने झुक गए, इतने झुक गए, अब उस पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखता। फिर मचल पड़े, मैया चंदा कहां गया? बोले मैंने पहले कही थी ना टूट जाएगा। बोले टूट भी जाता तो टुकड़ा तो मिलता ना, कहीं भी टुकड़ा भी नहीं मिलता, तुम झूठ मूठ बहला रही है। गोदिया से कान्हा भुइया उतरे ले, थरिया में हाथ डाले, पनिया में हाथ डाले हो। गोदिया से कान्हा भुइया उतरे ले, थरिया में हाथ डाले, पनिया में हाथ डाले हो। छुवतई चंदा मामा जय हो, छुवतई चंदा मामा, जय जय। कैले पराए खोजत नाई भेटल हो। छुवतई चंदा मामा, कैले पराए खोजत नाही भेटल हो। हो छुवतई चंदा मामा, गईले पराए खोजत नाई भेटल। छुवतई चंदा मामा, कैले पराए खोजत नाही भेटल हो। कबहू शशि मांगत आरी करें। अद्भुत अद्भुत बाल लीला है। मैया दही बिलो की मक्खन उठा उठा के रख रही। कन्हैया ने पूछी, मैया या मक्खन को तो कहा करेगी? अरे बोले बेटा, कबो कबो कंस की यहां मथुरा भेजनू पड़े। ठाकुर ने विचार किया, हमारी ब्रज की गायों का दूध दही मक्खन हमारे ग्वाल बाल खाएं कि राक्षस लोग खाएं। ना तो मैं कहीं मक्खन ही रहने दूंगा, न कहीं माट मटके रहने दूंगा। देखिए मैया कैसे भेजती है। मैया गई कथा में। कन्हैया ने अपने घर में सबसे पहले मक्खन का भंडारा शुरू किया। मक्खन का जो बर्तन था ना, वो छोटे मुंह का था। बर्तन नीचे से बड़ा लेकिन मुंह छोटा। कन्हैया ने हाथ घुसाया, एक हाथ घुसाया, दूसरा घुसाया। दोनों हाथ घुसने के समय तो खाली थे ना, घुस गए। लेकिन मक्खन भरने के बाद मुट्ठी बंद गई दोनों में, अब वो हाथ बाहर निकले नहीं। अब आप सोचो क्या हाल हुआ होगा। बहुत, अब मक्खन छोड़े नहीं। अरे भले यार मक्खन छोड़ देता, हाथ अभाल निकल आवे। मक्खन छोड़ता नहीं, दोनों हाथों में मक्खन भरा हुआ, हाथ निकाले तो निकलता नहीं। कन्हैया चिक पड़ा। बाबा दौड़े दौड़े आए, कहा बात है भाई लल्ला? बोले बाबा या मटकी में तो भूत है, भूत। कैसे? बोले देख बाबा या ने मेरे हाथ पकड़ लिए, छोड़ी ना रहो। बाबा समझ गए कौन सो भूत है। अरे तुझे कर कहा रो है? बाबा मैं तो यार रसोई में थी चेंटी बिन रहा हूं। चेंटी होती ना कली कली, खोटा। मैं तो चेंटी बिन रहा हूं। एक चेंटी या में जाती दिखाई पड़ी, मैं वाय पकड़ने के लिए दोनों हाथ डाल रहा। वह चेंटी नहीं मेरे हाथ ऐसे पकड़ लिए, अब छोड़ी नहीं रही। बाबा मुस्कुरा पड़े। लाला के भोले भालेपन को देखकर
मटका फोड़ करके हाथ निकाला बाबा ने, मक्खन हाथ में भरा हुआ। एक गोपी बाहर खड़ी देखती थी, उसने सोचा मेरे भी घर में तो बहुत मक्खन होता है ना, लेकिन कोई मक्खन खाने वाला ही नहीं है। तो घर जाकर के वो एकांत में मनाने लगी, कन्नू कभी मेरे घर में मक्खन खाने आना तू, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अजी आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ, आप भी आओ संग ग्वालों को लाओ। माखन मिश्री खाओ नंदलाल, खाओ खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। माखन मिश्री खाओ नंदलाल, खाओ खाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ आओ नंदलाल, दर्शन के प्यासे गुजरिया शाम। आज लाला को मिश्री खाना ही था, तो कहीं न कहीं से कैसे न कैसे मंगवा ही लिया। जैसे ही गोपी ने पुकारा, कन्हैया उसके घर आए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वात्वत्तसदधिपयः कल्पितयेस्ते योगै, मर्कान् भुक्षन् विभुजति, सैचिन्नाति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोशितो काम। गोपी के मन की भावना को देखकर कन्हैया गोपी के घर में चले गए। सवेरे का समय, गोपी के घर वाले सब सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। कन्हैया ने सोचा ये सत्यनारायण में झूठ नारायण मामला कैसे चलेगा। तब उपाय किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्वचित असमय, बिना समय के ही जाकर के कन्हैया ने सारे बछड़े खोल दिए। आकर के घर में दादी को बताया, दादी मां तेरे सारे बछड़े खुले हुए हैं और तुम सब घर में बैठे हो। दादी उठ के गई, अरे बेटा कन्हैया, अरे तेने बड़ो अच्छो कियो, आके तेने मुझे बताई दियो ना तो बहू बेटी तो सवरे घर को साफ कर देंगी। जब सब बछड़े बांधने के लिए गए, तब तक तो ठाकुर ने लीला की। पहले एक चौके लाए, तापर उखल देत चढ़ाई, वाके ऊपर ग्वाल चढ़े और चढ़े वाके ऊपर तेरो कन्हाई। इतने ऊपर नहीं हाथ
पड़े तो करे कछ और उपाय बनाई। बंसी दे, बड़ी बड़ी ले लकुटी मुरली कर में करे छेद खवावत दूध मलाई। पहले एक चौकी लाए, उसके ऊपर उखल रखा, उखल के ऊपर एक ग्वाला चढ़ा, ग्वाले के ऊपर नंदलाल चढ़ा। इस पर भी हाथ नहीं है तो बंसी से मारा, और जैसे ही मारा ऐसी ही मटकी फूटी। और मटकी फूटी तो कन्हैया ने पहले वत्सान, पहले मरकान, भोक्षण बंदरों को खिलाया। क्यों? रामावतार में इन बंदरों ने बिना तनख्वाह के बहुत काम किया, और जब जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान? भगवान कभी किसी की मजदूरी रखता नहीं। उसके 1000 हाथ है, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, देके ही चल लेगा। बंदरों को मक्खन खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया, मट मट का फोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिए। कभी किसी के घर में मक्खन नहीं मिलता ना, तो द्रव्या लाभ है सगृह कुपितो यात्रिपक क्रोशितो कान, जाकर के घर में बच्चों को रुला किया जाते हैं। एक को काला काला मोटा सा मकोड़ा होता है, बहुत मोटा होता है, खल्ली की तरह। खल्ली के नाम से कम लोग समझ पाए होंगे। बहुत मोटा होता मकोड़ा काला वाला। एक गोपी ने अपनी रसोई में कुंडी लगाई हुई थी ऊपर वाली, उसका लड़का आंगन में खेल रहा था। कन्हैया ने उसको बुलाया और कहा कि मुंह खोल, टॉफी खाएगा? हाँ। जीभ निकाल। और जीभ निकाला। कन्हैया ने पहले से मकोड़ा हाथ में पकड़ा हुआ था, चिपका दिया जीभ में। उसकी एक विशेषता, टूट जाएगा बीच से लेकिन छोड़ नहीं सकता, एक बार पकड़ ले तो। अब गोपी ने आकर के शिकायत की, कन्हैया का हाथ पकड़ के लेके आई, चल हमारे घर में कैसे आए तुम? कन्हैया ने कहा, भाभी तुम्हारा घर है? गोपी ने कहा कि दिन में भी दिखता नहीं है, तुम्हारा है कि हमारा है? ठाकुर ने कहा देखो घर तो हमारा ही जैसा लगता है। गोपी ने कहा तुम्हारा घर है? तो ठाकुर ने कहा तू अपने बाप के घर से लाई या घर? घर तो हमारा और हमारे बाप को। गोपी ने कहा अच्छा तुम हमारे बाप तक जा रहे हो, चलो तुम अपने मैया बाबा के पास। हाथ पकड़ के ला रही। पहले का जमाना था इसलिए ऐसे घूंघट मार के, इतना घूंघट मार के चल रही है। आज की गोपी होती तो ऐसे चलती, पीछे चुटी ऐसे बकरी की स्पूंज की तरह हिलती चलती है। अब इतने घूंघट में दिखाई नहीं पड़े उसको कौन गए, क्या मामला है। अभी अग्रवाल जी, हरियाणा के एक गांव में कथा हुई। वहां की 90 बरस की माताएं कथा में आती थी तो ऐसा घूंघट मार के आती थी। ऐसे घूंघट मार के आती थी। एक टाइम कथा होती 5 घंटा, और 5 घंटा ऐसे पकड़ के बैठी रहती। अरे हमने कहा सेलो टेप लगाओ ना, हाथ दुखने लगेगा। पहले घूंघट की परंपरा थी। गोपी घूंघट मारे चल रही। कन्हैया ने देखा उस गोपी का छोकरा सामने में दिखाई पड़ा। तो कन्हैया ने कहा यार सुनियो, तो वो जान गया कोई मामला गड़बड़ है। बोले नहीं आता।
ठाकुर ने कहा ना आवेगा तो सारे अभाल आ रहा हूं, तेरी पूजा करूंगा, ठहर। वो आ गया बेचारा, मार के मारे, डर के मारे आया। ठाकुर बोले देख भाभी, यह हाथ पकड़े पकड़े बहुत देर है गई, अब ज्यादा पकड़ के रखेगी तो ये हाथ टूट जाएगा, फिर क्या करूं? बोले यह हाथ छोड़ के मेरे दूसरा हाथ पकड़ ले। अपना हाथ तो छुड़वा लिया, अब गोपी के छोकरा का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया कि ले तू जा। कन्हैया दौड़ के पीछे वाले दरवाजे से जाके मां की गोद में धम्म से बैठे और मां के गले में गलबही डाल करके बोले, मां मुझे भूख लग रही है। यदि आपका बच्चा आपकी गोद में बैठ के आके ऐसा नाटक करे तो आप समझना कि मार खाने का काम करके आया है, झूठ मूठ फुसला रहा। गोपी चिल्लाती आई, अरे ओ यशोदा जी, अरे ओ कन्हैया की मां। मैया ने के लाला उतरी हो, देखे कहा कहवे आई, बोले बैठ जा, ऐसी आती रही जे तो। गोपी से कहत कर, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले, खा गई ले, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले, खा गई ले, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया, खा गई ले हो चित चोर मोर दैया। कुछ खैले कुछ भुइया गिरवले, 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 अरे कुछ खैले कुछ भुइया गिरवले, कुछ खैले कुछ भुइया गिरवले, कुछ मुख में लिपटा गईले हो चित चोर मोर दैया, कुछ मुख में लिपटा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा गईले हो, चित चोर मोर दैया, खा गईले हो चित चोर मोर दैया। खा गईले हो चित चोर मोर दैया। आवाज तो इधर कर से। जय हो। खा गईले, खा गईले, खा गईले हो चित चोर मोर दहिया, खा गईले, खा गईले, खा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो चित चोर मोर दैया। मैया ने पूछा तू कहाँ थी? गोपी ने कहा मैं सोती अकेली जान के मोहन, 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 सोती अकेली जान के मोहन। माँ मैं सो रही थी घर में अच्छा और मेरी चुटिया खटिया से नीचे लटक रही थी। अच्छा तेरे कन्हैया ने खटिया में चुटिया बजा गईले हो चित चोर मोर दैया, खटिया में चुटिया बजा गईले हो चित चोर मोर दैया। अरे खा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा गईले हो चित चोर मोर दैया, खा गईले, खा गईले, खा गईले हो चित चोर मोर दैया। खा गईले, खा गईले, खा गईले
मेरी नींद खुली, मैं उठने लगी, मुझे क्या मालूम था चुटिया बंधी हुई है। नींद मेरी फिर खुली जान के, 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 नींद मेरी फिर खुली जान के। मैं उठी, मुझे क्या मालूम था चुटिया खटिया में बंधी हुई है। जब मैं भागी, सितारा सितारा, जब मैं भागी तो मेरी चुटिया से बंधी खटिया वो मेरे पीछे पीछे भागी। और तो गनीमती मेरो खसम फोल्डिंग पलंग लेके आयो। यदि कहूं लकड़ी को हो तो दिया तो चुटिया टूटती या खटिया टूटती। नींद मेरी फिर खुली जान के, नींद मेरी फिर खुली जान के, ये दे किलकारी परा गईले हो चित चोर मोर दहिया। दे किलकारी परा गईले हो चित चोर मोर दहिया। अरे खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। 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 मैया ने पूछा तूने मक्खन कहाँ रखा था? पहले ऐसे रस्सी लटका के रखते थे ना, छीका, गोपीन का छीका में। मैया ने कहा वीर, छोटे मेरे मोहन के छोटे छोटे पौवा, छोटे मेरे मोहन के छोटे छोटे पौआ, छोटे मेरे मोहन के छोटे खड़वा, छोटे मेरे मोहन के छोटे खड़वा। अरे कैसे के सिकहर भेंटा गईले हो जय हो। चोर मोर दहिया। कैसे के सिकहर भेंटा गईले हो चित चोर मोर दहिया। कैसे के सिकहर भेंटा गईले हो चित चोर मोर दहिया। कैसे के सिकहर भेंटा गईले हो चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। खा गईले खा गईले खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। खा गईले खा गईले खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। अरे खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। चित चोर मोर दहिया। चोर मोर दहिया। चित 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 चोर मोर बड़ी अद्भुत माखन लीला है। ये माखन की चोरी बारंबार करे, जय हो। फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी रानी प्यार करे।
खुरिया की बड़े बड़े नैना देखो रिया के बड़े बड़े नैना ये बंसी बजाए के गुमान करे जय हो फिर भी तो राधा रानी प्यार करे बंसी बजाए के गुमान करे फिर तो राधा रानी प्यार करे कान्हा की सिर पर मुकुट विराजे कान्हा के सिर पर मुकुट विराजे पंख को धार के गुमान हरि बोल फिर भी तो राधा रानी प्यार करे पंख को धार के गुमान करे फिर भी तो राधा रानी प्यार करे संत हृदय नवनीत समाना कहा कबीन पर कहे न जाना। संतों का हृदय वही मक्खन के समान है और ठाकुर उसी की चोरी करता है। ये साधारण मक्खन का भूखा नहीं है, ये तो उस मक्खन रूपी हृदय की चोरी करता है। पहले प्रेम से कहता मन मना भव मद भक्त्या मद्याजी माम नमस्कुरु। पहले प्यार से समझाता है मय्यैव मन आधत्स्व। लेकिन जब वो भगत नहीं करे ऐसा तो चुराने में इसको देरी नहीं लगती। एक बार की बात, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वान् इति मातृन्यवेदयन् मातृन्यवेदयन्। बाल बालों के साथ जमुना किनारे पर कन्हैया खेल रहे हैं। एक वहां की मिट्टी उठा के खाना शुरू कर दिया। जैसे खाना शुरू किया ग्वाल बालों ने आके शिकायत कर दी, तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया लेके आई साटे, तैने क्यों खाई रे माटे। हाथ में डंडा लेके आई मैया। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रहे। अरे अदांतात्मन, तेने मिट्टी कैसे खाई। अदांतात्मन का अर्थ हुआ तेरी लीला को दुनिया का कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, इतना टेढ़ा आदमी है तू। तेरी बात को कोई नहीं समझ सकता। अरे अदांतात्मन, तेनी मिट्टी कैसे खाई। ठाकुर ने कहा ना हम भक्षितवान अम्ब, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्या भगवान झूठ बोलता है। मैया कहती वदंती तावकाहीति कुमारा। ये तेरी तावका शब्द यहां पर, ये तेरी सखा लोग देख तेरी शिकायत करते हैं। ठाकुर ने कहा मैया सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। कौन थे पूछ, बोले या मनसुखा थे पूछ। मनसुखा सच बताइए कन्हैया ने मिट्टी खाई। मनसुखा ने कही मैया तेरो लाला ऐसो ऐसो उधम करे है, यदि सबरी बात कह दऊं तो तू या बिना मारे छोड़ेगी ना आज। क्यों कन्हैया कह दऊं। मनसुखा ने के सारे तू भी आज ही दुश्मनी निकालेगा। शिकायत वाले ने कहा था छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, घटक श्याम ने मुख में मेलो, घटक श्याम ने मुख में मेलो। अरे घटक घटक घटकाई यशोदा सुन माई, यानी घटक घटक घटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। शिकायत वाले ने छोटा सा माटी का ढेला बताया और गवाह, गवाह तो एकदम ही बिफर गया। अरे नाही
हमन बहु तेरी, अरे नाही करी हमन बहु तेरी, पर या की समझन आई तेरे लाला ने माटी खाई। सुन मैया रे तेरे लाला ने माटी खाई, सुन मैया रे। नाही करी हमन बहु तेरी, पर या की समझन आई तेरे लाला ने माटी खाई। सुन मैया रे तेरे लाला ने माटी खाई, सुन मैया। मैया ने के ले सपूत, आप तो तेरो मन सुखा भी कह रहे हो। ठाकुर ने कही मैया या की आज हमारी गैल में लड़ाई है गई, जे मोई पिटवानो चारो तो ते मैया सर्वी मिथ्या भी संसीना। तो कौन ते पूछ, बोले दाऊद दादा ते पूछ। कन्हैया को लगा मेरा दाऊद दादा मुझे मार नहीं खाने देगा। संसार में एक दाऊद दादा ही ऐसा है जो मेरा है। ठाकुर ने दाऊ जी को पूछा डंडा दिखा करके। मैया ने डंडा दिखा के दाऊ को पूछा, सच बताइयो कन्हैया ने मिट्टी खाई? तू जाने तेरे रहते मिट्टी खावे जे, मिट्टी खाए ते सूखो रोग है जाए, एकदम कमजोर रह जाएगो लाला, या के पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। मिट्टी खाई या नहीं? दाऊ जी घबरा गए, मेरा कन्हैया कमजोर हो जाए, मेरे कन्हैया के पेट में कीड़े पड़ जाए, ये तो अच्छी बात नहीं, इसकी तो आदत छूटनी चाहिए। दाऊ जी ने भी कह दिया हाँ मिट्टी खाई। मैया ने के ले तेरे सारे गवाह खिला पवे वदंती ताव का ये ति कुमारा ते ग्रजो पेयम। अब तो तेरो बड़ो भैया भी कह रहे हो, अब कौन ते पूछूं? बोले कावते मत पूछ, आज चंद्रमा चौखो ना आए हमारो, अब तो कावते मत पूछ। तब बोले तू पूछवे के बजाय देख ही ले, यदि सत्य गिरस्तर ही तो ले समक्षम पश्चिमी मुखम। यदि हमने मिट्टी खाई होगी तो कहीं कहीं लग रही होगी, हमारा मुंह देख तू। यशुमति ने मोड़ो खुलवायो, तीन लोक में दरसायो। मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला, और खोल और खोल। मैया पीछे पड़ गई। गांव की एक बूढ़ी दादी शहर में आई, उसको दांत में दर्द था, डेंटिस्ट के पास पहुंची, और संजोग की बात वो डेंटिस्ट दादी का पोता लगता था मोहल्ला में। दादी को देखते ही वो बेचारा डॉक्टर बाहर निकल गया। दादी आओ 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 बैठो, क्या बात है? तो दादी बोले अरे बेटा दांत में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना, बैठो। और डेंटिस्ट के यहां जो चेयर होती है वो वैसे सुलाने वाला अलग ढंग की होती है। दादी उस पर बैठी, डेंटिस्ट ने अपना वो ग्राइंडर इधर उधर, पानी नल लाइट ये सब सेटिंग वेटिंग करके गा। दादी जी हाँ प्लीज जरा मुंह खुली दो। बेचारी दादी 85 ईयर्स ओल्ड, पोपला सा मुंह, केवल गिनती के 2 ही तो दांत थे, तीसरा था ही नहीं। अब वो धीरे से पोपला सा मुंह खोले। डॉक्टर ने कहा प्लीज थोड़ा और खुलिए ना दादी मां। उसने फिर अरे दादी मां थोड़ा और खोलिए। फिर बेचारी हिम्मत करके और सीधी हुई। अरे बोले मैं सीधी होने नहीं कहता, मुंह खोलने के लिए कहता हूं।
दादी ने पूरी हिम्मत करके मुंह खोला। डॉक्टर ने कहा प्लीज थोड़ा और खोलिए। दादी बोली मरे मुंह में बैठ के दांत देखेगा, क्या चक्कर है, देखो तो और खोलिए और खोलिए। अरे मेरा मुंह है ये इंडिया गेट का कोई शटर नहीं है जो ऊपर उठा दूं। मैया पीछे पड़ गई और मुंह खोल। यसुमती ने मोढ़ो खुलवायो, तीन लोक वामी दर्शायो, तीन लोक वामी दर्शायो। आज भगवान की अघटित घटना पड़ी ऐसी योग माया ने सोचा यदि मैं इनकी मदद नहीं करूंगी तो आज मैया मारेगी इनको, मेरे सामने मारे तो अच्छा नहीं लगे। एक बात बता, दुल्हन के सामने दुल्हा को दुल्हा की मां मारे तो दुल्हन को अच्छा लगे? नहीं ना। अकेले में मारे तो चले भी, दुल्हन सामने खड़ी हो और वो कुछ कर सकती है और फिर दुल्हा को थप्पड़ मारे उसकी मां। ठाकुर की अघटित घटना पटी ऐसी योग माया ने आज अनंत ब्रह्मांड दिखाए। मां घबरा गई, ये मेरे लाला का मुंह है कि कोई डिस्कवरी चैनल शुरू हो गया, पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है। क्या कन्हैया ने झूठ का? नहीं, वृंदावन की मिट्टी मिट्टी नहीं है, वृंदावन की रज तो रज है। रामश नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप होता है, उसकी रज भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ठाकुर ये कहना चाहते मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने तो वृंदावन की रज का आस्वादन, ब्रज रज का आस्वादन किया है। अथवा तो इसलिए मिट्टी खाई, ठाकुर ने विचार किया मुझे अब कुछ रजोगुणी काम करने, राक्षसों को मारने, इसलिए रजोगुणी काम करने तो रज को धारण करूं, इसलिए मिट्टी खाई। अथवा तो इसलिए मिट्टी खाई, पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। एक ग्वाल बाल जब देखो तब मुझे घोड़ा बनाकर मेरी पीठ पर चढ़ जाते हैं। चल कन्हैया टिक टिक टिक, चल कन्हैया टिक टिक टिक, चल कन्हैया टिक टिक टिक, चल कन्हैया टिक टिक टिक। आजा मेरा घोड़ा बन जा, आजा मेरा घोड़ा बन जा, तब तो हो जाए निक निक निक। चल कन्हैया टिक टिक टिक, 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 चल कन्हैया टिक टिक टिक। आजा मेरा घोड़ा बन जा, आजा मेरा घोड़ा बन जा, तब तो हो जाए निक निक निक। चल कन्हैया टिक टिक टिक, चल कन्हैया टिक टिक टिक। एक बाल बाल मुझे घोड़ा बना करके मेरी पीठ पर चढ़ जाते हैं, कहीं ऐश्वर्य शक्ति नाराज ना हो जाए, इसलिए मिट्टी अर्थात क्षमा गुण को धारण किया। अथवा तो दांत भी द्विज हैं और वो जो बैठे हैं ऊपर भागवत जी का पारायण करते हैं वे भी सब द्विज हैं। द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुए। ब्राह्मणों का भी 2 बार जन्म होता है, एक बार मां के द्वारा, एक बार सदगुरु के संस्कार के द्वारा। जन्म ना जाए ते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। ये दांत भी द्विज हैं, एक बार दूध के दांत आए टूट गए, फिर दूसरे आए। मानो इसको इसलिए मिट्टी रजोगुण खिला, रज इसलिए खिलाया कि ये द्विज जो है ये सात्विक की उपासना में लगे हुए हैं। अब इन्हें कुछ रजोगुणी उपासना करनी चाहिए जिससे पृथ्वी का भार दूर होवे। इसलिए द्विजों को रजोगुणी उपासना का संकेत करने के लिए ठाकुर ने इन द्विज दांतों में मिट्टी लगाई। इसके बाद मैया ने लाला को गोद में सुलाया, पता नहीं क्या क्या मुंह में दिखने लगता है। ठाकुर ने कहा किसी को बताना मत मां,
मैंने तुम्हें कुछ दिखाया। माँ ने कहा खबरदार आगे ये सब नाटक मत दिखाना, तू मुझे मुझे बहुत डर लगता है। छीन के ले गया दिल जिगर, जय हो सामरा जादूगर। छीन के ले गया दिल जिगर, सामरा जादूगर। ऐसा जादू चला था महाराज, सबसे विख्यात काला जादू है बंगाल का, काला जादू। लोग बहुत डरते काली जादू से। जब काला जादू ऐसा प्रभावशाली हो सकता है तो हमारे काले का जादू कितना जादू प्रभावशाली होगा, कहा नहीं जा सकता है। लाला ने कहा मां किसी को कहना नहीं। बोले ठीक है कहूंगी नहीं, लेकिन अभी नाटक मत दिखा। सो गए कन्हैया लाला मां की गोद में। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे लाल तू सो जा। तेरी मैया सुलाते, जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी। माखन और मिश्री का तेरे भोग लगाऊंगी। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे लाल तू सो जा। तेरी मैया सुलाती, एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सो। निर्ममंथ स्वयं दधे, निर्ममंथ स्वयं दधे, निर्ममंथ स्वयं दधे। रात में मां को नींद नहीं आई, डर के मारे दही बिलोने लगी। धम्मड़ धम्मड़ की आवाज हुई, लाला की नींद खुल गई। जैसे लाला की नींद खुली आंखें मलते हुए उठ पड़े। मोर पंख कहीं गिर गया, घुंघराली अलकावलियां मुखमंडल पर आच्छादित हो गई। आंखें मलने से काजल कपोल पर छा गया। पीला झगुला पीली कछनी पहने हुए हैं। एक टंग की कछनी निकल गई, एक टंग की कछनी है। उठे रोते रोते चले। टुल्लू पंप शुरू हो गया नीचे से। सुसु करते जा रहे हैं, कछनी भीगती जा रही है। इनका मधुर मधुर स्वर रोने का मां के कानों में पड़ा। मां ने पहले तो कछनी को दूर किया, फिर अपने साड़ी के आंचल से लाला का मुंह पोंछा। उसके बाद घुंघराली अलकावलियों को सीधा किया। लाला का कपोल स्नेहांकित करते हुए मां ने पूछा, बेटा नींद ना आ रही तो? मां तू ये बता मुझे छोड़ के कैसे आई? और मैं अच्छे लोगों को दूध दही अच्छे लगे। मैया ने के लाला मुझे तो तू ही अच्छो लगे, दूध दही को कहा अच्छो लगे। फिर तुम मुझे छोड़ के कैसे आ गई? मैया ने के मैंने सोची तू उठे उसके पहले मैं दही का मक्खन निकाल के रखूं, तेरे को उठते ही भोग लगाऊं। कन्हैया ने पूछा अब तो छोड़ के नहीं जाएगी? बोले ना। अभी मां बेटा बात कर ही रहे थे, तब तक तो चूल्हा पर दूध उफन गया।
दूध नहीं सोचा, यदि कन्हैया माँ का दूध पीकर ही पेट भर लेंगे तो मेरा तो जीवन ही धिक्कार हो गया, फिर क्या फायदा मेरे जन्म लेने से। इससे अच्छा तो इस आग में जल करके मैं अपने प्राण गंवा दूं तो ज्यादा अच्छा है। जीवन तो वही अच्छा है जो कन्हैया की सेवा में लग जाए, बाकी तो जीवन बेकार है। मैया ने कहा लाला गोद से उतरना बेटा, देख दूध उफान रहा है। कन्हैया ने कहा उफानने दे। मैया ने कि तो उतरता कि नहीं उतरता है। मैया जानती है चूल्हा में दूध जल रहा है, इसका उसको गम नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है चूल्हा में दूध जले तो बेटा की उम्र जलती है। मां को ये कहां बर्दाश्त हो। मैया ने एक तुम्हारा थप्पड़ कन्हैया को उतारा नीचे, जाकर के दूध बचाने लगी। एक छटांग दूध बचाया नहीं, कन्हैया ने उठाया पत्थर और जितने माट मटकार के थे सब फोड़ फाड़ के बर्बाद कर दिया। धे 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 खत्म। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मा। आंगन में माट मटके फूटे हुए क्षीर सागर का दृश्य उत्पन्न हो गया। चारों ओर दूध दही फैला हुआ है, लेकिन तज्जहास तम चापिने तत्र पश्यति, कहीं कन्हैया नहीं दिखता। मैया ने गोपी से पूछा वीर ये माट मटके कौन ने फोड़े? बोले हम तो नहीं कह सकते, तेरे लाला ने माट मटके फोड़े। आगे सुंदर श्याम जू पीछे यशुमती मां, दामिनी जो दौड़ी फिरे लाल हाथ नहीं आए हो, लाल हाथ नहीं आए, लाल हाथ नहीं आए। आगे आगे कन्हैया भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया भागे जा रही है। निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैः। कन्हैया ने कहा मां तो मुझे मारेगी। बोले मारूंगी नहीं, यहां आ, आज तेरी पूजा करूंगी मैं यहां। ठाकुर बोले ना तू मुझे मारेगी। बोले मारूंगी ना, यहां आज तेरे को पूरन पूरी खिलाऊ, सीधा कचूमर खिलाऊ तेरे को। कन्हैया घबरा गए, आज मां गुस्सा में है, मारे बिना छोड़ेगी नहीं। कहां तक भागूंगा मां से। थोड़े कन्हैया मैया की ओर आए, थोड़े मैया कन्हैया की ओर आई। पकड़ा, पकड़ते ही हाथ पकड़ते ही बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ऐसे गिरने लगा जैसे कोई मोतियों का हार टूट गया है, एक एक दाना नीचे गिरे जा रहा है। मां को लगा कि हाय बिना मारे तो इतना रो रहा है, पता नहीं मारू तो कितना रोएगा। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भक वत्सला, ईश किलतं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्य को विदा। जैसे मां ने लाला की आंखों में आंसू देखे डंडा दूर फेंक दिया, लेकिन आज दंड तो देना ही है। पूरे ब्रजमंडल की रस्सी इकट्ठी हो गई, 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। कन्हैया ने सोचा जब मां मुझे बांधना ही चाहती तो मुझे बंध ही जाना चाहिए आज। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। बंधे तो रस्सी को नारद जी ने पूछा अरे रस्सी तो छोटी क्यों पड़ रही थी? कहा कि जिस मां के सामने में परमात्मा छोटा पड़ गया, उस मां के सामने मैं बड़ी कैसे पड़ती, इसलिए मैं 2 अंगुल छोटी पड़ती जा रही थी। ये 2 अंगुल छोटा क्या, मैं और मेरे पने का जो अभिमान है, अहंकार है, यही हमें हमारे ठाकुर से दूर कर देता है। या खुदा मुझको वो खुद ही ना दे, या खुदा मुझको
मुझको वो खुद ना दे। कौन सी? अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, या खुदा मुझको वो खुदे ना दे, या खुदा मुझको वो खुदे ना दे। मुझे अपने सिवा अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, या खुदा मुझको वो खुदा ही ना दे, या खुदा मुझको वो खुदे ना दे। खुद ही ने खुदा से जुदा कर दिया, खुद ही ने खुदा से जुदा कर दिया। खुद ही ना होते तो मैं खुदा के करीब होता।